नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। आप सभी लोगों को हमारे वीडियो में स्वागत है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर आप सभी लोगों को मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो कंपटीशन लेवल में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे कि काफी जो साथी हमारे हैं पीछे रह जाते हैं। और जो क्वेश्चन का मेन जड़ होता है, जरूर नहीं कि अथाह पढ़ने से क्वेश्चन का सॉल्व होता है, अथाह पढ़ने से क्वेश्चन का सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जो पेपर में आता है उसका वैल्यू होता है। 1 घंटे का समय होता है, 100 क्वेश्चन होता है, लेकिन 100 क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन फंसेगा ये चीज देखना होता है। लेकिन सिलेबस भी तैयार करना होता है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट बना दिए हैं मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में हमने पार्ट 1 पढ़ा दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस। आज हमारा पार्ट 2 है प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी लाभ और हानि का। प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 है। तो दोस्तों आज हम पार्ट 2 पढ़ाने चल रहे हैं। जैसा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 1 में हमने पढ़ा दिया था कि प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि किस पर चर्चा की जाती है, जैसे क्रय मूल्य यानी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस पर चर्चा की जाती है। सारी चीजें हमने बता दिया था। थोड़ा सा आज आप लोगों को फिर से रिव्यू करते हैं और आपको इतना बढ़िया सिखा देंगे। आप चाहे पहला वाला वीडियो देखे हो, वैसे तो पहला वाला वीडियो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जब आपको समय मिले तब आप देखिए। लेकिन ऐसा आपको सिखाएंगे, जब इस वीडियो से भी शुरू करेंगे ना, तब भी आपको समझ में आएगा। और दूसरी बात, जो भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, कसम से कह रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अगर एक सब्जेक्ट को पकड़ के एक एक चैप्टर को आप पढ़ लेते हैं, सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसी चैप्टर से करीब कई क्वेश्चन फंसते हैं। इसीलिए मैंने पहला यही चैप्टर उठाया है। और हर चैप्टर को आप कंप्लीट कर लीजिए इसी तरीके से। आपका मैथमेटिक्स में 25 है तो 25 का 25 क्वेश्चन फंसेगा, 35 है तो 35 का 35 क्वेश्चन फंसेगा। जिस कंपटीशन में जो भी पूछा जाएगा, मैथ में आप 0 से हीरो बन जाएंगे दोस्तों। तो चलिए पार्ट 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, हमारा पार्ट 2 है। प्रॉफिट एंड लॉस बेसिक कॉन्सेप्ट्स, लाभ और हानि की बुनियादी अवधारणाएं। दोस्तों लाभ और हानि की जो मेन पॉइंट होता है, मेन लैंग्वेज होता है, वो कितने पॉइंट से मिलकर बना है, वो सारी चीजें हमने लिख दिया है। जितने हमारे पॉइंट बनते हैं लाभ और हानि के, जैसे कि कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य, आप सब देख सकते हैं। कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य। अभी आप मत समझिए कि हमने क्या सिखाया, वैसे सिखा दिए हैं पार्ट 1 में, लेकिन क्या है कि इसको हम जो है कि एक स्ट्रक्चर के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, जो कि आपके माइंड में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं। और यही जितने पॉइंट लिखे हैं, अगर यही पॉइंट, यही लैंग्वेज को आप समझ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस आपके हाथ में होगा। प्रॉफिट एंड लॉस आपके हाथ में होगा, ये चैप्टर आपके हाथ में होगा। तो कॉस्ट प्राइस, जिसको लागत मूल्य, और इसी लागत मूल्य को हमने पहले चैप्टर में क्रय मूल्य भी कहा था, इसको आप देख सकते हैं। कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। आप कॉस्ट प्राइस में कॉस्ट सी का कॉस्ट, पी का पी, सीपी, इसको सीपी शॉर्टकट में सीपी भी बोलते हैं, सीपी भी शॉर्टकट में बोलते हैं। सेलिंग प्राइस यस, और पी हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य भी इसको एसपी शॉर्टकट में बोलते हैं, इसको सीपी बोलते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट हो गया कॉस्ट प्राइस, जिसे लागत मूल्य या क्रय मूल्य या सीपी शॉर्टकट में बोलते हैं। अंग्रेजी का पहला लेटर उठाकर रख दिए हैं, सीपी बन गया है। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य यानी एसपी बन गया है। मार्केट प्राइस अंकित मूल्य, यानी इसको एमपी भी बोल सकते हैं। एमपी शॉर्टकट में एमपी भी लिख सकते हैं, मार्केट प्राइस को। हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। 3 पॉइंट हो गए, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य, क्रय मूल्य जिसे सीपी, और सेलिंग प्राइस यानी एसपी, मार्केट प्राइस यानी एमपी। ये लैंग्वेज है, ये क्या है, लैंग्वेज है। प्रॉफिट एंड लॉस का ये लैंग्वेज है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गया, ये चैप्टर बहुत बढ़िया समझ में आएगा आपको। प्रॉफिट आप समझते हैं कि प्रॉफिट किसे कहते हैं, लेकिन हम इसको अलग अलग तरीके से अभी हम
सब एक एक पॉइंट को आपको हम बताएंगे। बस इतना समझ लीजिए कि ये जो पॉइंट हम लिख दिए हैं ना, इससे बाहर कोई पॉइंट होता ही नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट लॉस लाभ हो गया, लॉस हानि हो गया, और डिस्काउंट यानी छूट हो गया। जो हम लोग मार्केट में जाते हैं तो कोई वस्तु लेते हैं तो हम कहते हैं दुकानदार से कि थोड़ा सा डिस्काउंट कर दीजिए या छूट कर दीजिए, तो इस तरीके से डिस्काउंट या छूट बोलते हैं। तो हमारे कितने पॉइंट बन गया? पहला पॉइंट बन गया, दूसरा पॉइंट बन गया, तीसरा पॉइंट बन गया, चौथा पॉइंट बन गया, पांचवा पॉइंट बन गया और 6 पॉइंट बन गया। इसी 6 पॉइंट के बाहर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यही बेस है, यही बेस है। इसके अलावा गणित में इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है दोस्तों, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य हो गया, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य हो गया, मार्केट प्राइस अंकित मूल्य हो गया, प्रॉफिट लाभ हो गया, लॉस हानि हो गया, डिस्काउंट छूट हो गया, और के बाहर कुछ भी नहीं है। यही बेस है, यही क्या है? बेस है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, एक बार देख लीजिए। उसके बाद तो आप लोग देख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस यानी सीपी यानी लागत मूल्य 6 पॉइंट हमने बताया था, 6 पॉइंट को हमने बताया था। पहला पॉइंट हम कॉस्ट प्राइस लिए हैं, लागत मूल्य। अब लागत मूल्य क्या है इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। लागत मूल्य वह कुल राशि है, लागत मूल्य क्या है? लागत मूल्य वह कुल राशि है जो किसी निर्माता द्वारा किसी दिए गए उत्पाद का उत्पादन करने के लिए खर्च की जाती है। आप लोग पढ़कर तो आप लोग समझ सकते हैं ना, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है तो हम समझा रहे हैं। देखिए, लागत मूल्य वह कुल राशि है, लागत मूल्य एक ऐसी राशि है, लागत मूल्य एक ऐसी राशि है जो किसी निर्माता मतलब जो कोई वस्तु को बनाने वाला होता है, निर्माता द्वारा किसी दिए गए उत्पाद मतलब कोई वस्तु का उत्पादन करने के लिए खर्च की जाती है। यानी किसी वस्तु को प्रोड्यूस करने के लिए खर्च की जाती है, मतलब बनाने के लिए खर्च की जाती है। अगर कोई वस्तु बना रहे हैं तो उस पर जो पैसा लग रहा है, बनाने में जो कॉस्ट मेकिंग प्राइस होता है ना, मेकिंग प्राइस जो बनाने में खर्च होता है, उसी को लागत मूल्य कहते हैं। अगर कोई वस्तु बना रहे हैं, जैसे ये मार्कर है ना, ये मार्कर बनाने में जो खर्च होगा, जो कंपनी है एक मार्कर के पीछे इस वस्तु को बनाने में जितना खर्च किया रहा होगा, वही लागत मूल्य इस वस्तु का क्या कहलाएगा? लागत मूल्य कहलाएगा, जिसे कॉस्ट प्राइस, सीपी, या हम इसको क्रय मूल्य भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य भी बोलते हैं। यानी किसी वस्तु को बनाने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है, किसी वस्तु को बनाने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है, वह वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य होता है। तो आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट, 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट को आप समझ लेंगे, ये चैप्टर समझ लीजिए, आपकी कंप्लीट समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट आपका कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य कंप्लीट हो गया। हम लोग देख सकते हैं दूसरा पॉइंट, हमारा दूसरा पॉइंट आ गया सेलिंग प्राइस यानी एसपी यानी विक्रय मूल्य आ गया। मैंने पहला पॉइंट क्रय मूल्य पढ़ा दिया जिसे सीपी कहते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा आ गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किसी उत्पाद का अंतिम मूल्य है, कि विक्रय मूल्य किसी उत्पाद का अंतिम मूल्य है। भाई पहला मूल्य लागत मूल्य, सारे मूल्य को जब कोई वस्तु तैयार हो गई, मेकिंग चार्ज बन गया, तैयार हो गई, उसको बेच दिए, उसके बाद लास्ट खत्म हो गया ना, बेच दिए, मेकिंग बनाने के बाद उस पर मार्केट प्राइस रखे, उसके बाद अंकित मूल्य किए, उसके बाद सब कुछ बेच दिए, तो ये बेचने वाला लास्ट प्राइस होता है। विक्रय मूल्य किसी उत्पाद का अंतिम मूल्य है, यानी सेल कर दिए, अंतिम मूल्य है। यह वह कीमत है जिस पर कोई चीज बेची जाती है। कहने का मतलब कोई वस्तु अगर इस वस्तु को बेच रहे हैं तो ये हमारा अंतिम मूल्य है। इस वस्तु को तैयार किए, अंकित मूल्य रखे, मार्केट प्राइस रखे, उसके बाद इसको हम सेलिंग कर दिए, तो ये हमारा अंतिम मूल्य हो गया। और ये चीज को हम बेच रहे हैं, इसी को विक्रय मूल्य भी कहते हैं।
विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, और इसको शॉर्टकट में एसपी भी बोलते हैं। एसपी इसलिए बोलते हैं कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसके अंग्रेजी अक्षर के पहले लेटर को लेकर हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि कंपटीशन में इतना समय नहीं रहता है। तो दोस्तों आप सब लोग को आई थिंक समझ में आ रहा होगा। दूसरा पॉइंट है, 6 पॉइंट है, 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए, तीसरा पॉइंट चल रहे हैं बताने। तो दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट आ गया मार्केट प्राइस, लिस्ट प्राइस, लेबल प्राइस, जिसे अंकित मूल्य कहते हैं, सूची मूल्य कहते हैं, लेबल मूल्य कहते हैं, और इसे शॉर्टकट में एमपी भी लिख सकते हैं मार्केट प्राइस में। तो दोस्तों हमारा अंकित मूल्य और सूची मूल्य, लेबल मूल्य, ये क्या है? तो आप सब एक ही नाम है, ये 3 जो नाम लिखे गए हैं ये एक ही नाम है। चाहे आप अंकित मूल्य बोलिए, चाहे सूची मूल्य बोलिए, चाहे लेबल मूल्य बोलिए। दूसरी बात हम बात करें कि अंकित मूल्य, सूची मूल्य, लेबल मूल्य क्या है? यह वह मूल्य है जो उद्धृत किया गया है। उद्धृत किया गया है कि मतलब ऊपर जैसे प्रिंट नहीं किया रहता है, किसी भी वस्तु के ऊपर जैसे प्रिंट किया रहता है, मूल्य को उद्धृत किया जा रहा है, उभार कर लिखा गया रहता है। उद्धृत मतलब ऊपर ही लिखा गया रहता है उसका मूल्य, उसी को अंकित मूल्य, उसी को सूची मूल्य, उसी को लेबल मूल्य कहते हैं। या लेबल के रूप में मतलब स्टिकर टाइप का ऐसे मूल्य लिखा रहता है। कोई भी वस्तु लीजिए उसके ऊपर स्टिकर टाइप का लिखा रहता है। रुकिए हम आपको दिखा रहे हैं कोई वस्तु लेकर, कोई देखिए हम बुक, ये देख लीजिए यहाँ पर लेबल के रूप में ये जो एमआरपी देख सकते हैं आप लोग। एमपी जो लिखे हैं ना मार्केट प्राइस, यहाँ देखिए एमआरपी दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इस कोई भी आप रफ ले लीजिए या कोई भी वस्तु ले लीजिए जिस पर आप देख सकते हैं कि उस पर लिखा होगा एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एमआरपी का फुल फॉर्म होता है एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एमआरपी का फुल फॉर्म होता है, यही हमारा एमपी है जो मार्केट प्राइस, लिस्ट प्राइस या लेबल प्राइस बोलते हैं। ये एमआरपी वही होता है। जरूरी नहीं कि एमआरपी पर ही वस्तु को बेचा जाता है, इसके अलावा नहीं बेचा जाता। भाई कभी कभी हम जाते हैं, एमआरपी जरूर लिखा रहता है, छूट देते हैं ना, लेकिन जब कस्टमर को छूट मिला होगा वहां से जब एमआरपी को वैसे भी बढ़ाकर कस्टमर के लिए बनाते हैं कि हाँ कस्टमर को देंगे, उस पर छूट उनको देंगे। फिर उसके बाद कस्टमर जो है, जो दुकानदार होता है, दुकानदार अपने कस्टमर को देता है। भाई कोई कंपनी है, कंपनी वाला जो है अपने कस्टमर को देगा, कंपनी वाला छोटे दुकानदार को देगा सामान, तो उस पर थोड़ा सा छूट देकर मार्केट प्राइस पर देगा। उसके बाद मार्केट प्राइस से फिर नीचे आएंगे तो हम लोगों को थोड़ा सा डिस्काउंट चाहिए, यही होता है। लेकिन समझना क्या है कि अंकित मूल्य और सूची मूल्य और लेबल मूल्य किसे कहते हैं? जिस वस्तु पर प्रिंट किया रहता है मूल्य, वही हमारा अंकित मूल्य और सूची मूल्य या लेबल मूल्य कहते हैं, जो स्टिकर टाइप का चिपका रहता है। तो आप पढ़ सकते हैं यह वह मूल्य है जो उद्धृत किया गया है या लेबल के रूप में उत्पाद पर, उत्पाद मतलब वस्तु, उत्पाद मतलब क्या होता है? वस्तु, उत्पाद पर दिखाई देता है। यह वह कीमत है जिस पर उत्पाद बेचने का इरादा है। मतलब इरादा पक्का है कि हम लेबल के हिसाब से ही बेचेंगे। लेकिन आप ये बताइए, कोई भी वस्तु अपने मनचाहा दाम से बेच सकते हैं? हर समय कोई भी वस्तु मनचाहा दाम से नहीं बेच सकते हैं। आप लेबल चाहे कोई भी रखें, कोई ना कोई तो डिस्काउंट मांगने आ ही जाता है। हम लोग भी जाते हैं, कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो डिस्काउंट नहीं मांगते हैं। भले मार्केट प्राइस पर लिखा रहता है, मतलब लिस्ट चिपकी रहती है किसी भी वस्तु पर, लेकिन क्या हमको छूट नहीं चाहिए? छूट तो चाहिए ना। तो उसी तरीके से इरादा तो रहता है, वही इरादा जो मूल्य होता है, इरादा वाला मूल्य मार्केट प्राइस होता है। और छूट सदैव जो छूट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं ना, जो छूट देते हैं, इसी पर छूट देते हैं, मार्केट प्राइस पर ही छूट देते हैं। तो हमारा तीसरा पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं अगले पॉइंट पर। हमारा चौथा पॉइंट आ गया प्रॉफिट, लाभ, जिसे हम लाभ बोलते हैं, इंग्लिश में प्रॉफिट बोलते हैं।
प्रॉफिट किसे कहते हैं? जब विक्रय मूल्य लागत मूल्य से अधिक हो। लागत मूल्य किसे कहते हैं? अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताए थे लागत मूल्य किसे कहते हैं। मेकिंग प्राइस, यानी कोई वस्तु बना रहे हैं तो उसमें जो प्राइस लगता है, जो पैसा लगता है, उसी को हम लागत मूल्य कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं। कॉस्ट प्राइस का एक एक लेटर ले, सीपी जिसे बोलते हैं, जिसको हम क्रय मूल्य भी बोलते हैं। तो लागत मूल्य से अधिक हो, यानी मेकिंग प्राइस से अगर बेचने पर हमारा वस्तु मतलब बेचने पर ज्यादा बिके, लागत मूल्य से अधिक हो, तब यह विक्रेता के लिए यानी बेचने वाले के लिए लाभ की स्थिति होती है। भाई लाभ बिल्कुल होगा, मेकिंग प्राइस से ज्यादा पैसा मिल रहा है, लाभ बेचने पर मेकिंग प्राइस से अगर ज्यादा पैसा मिलेगा तो बिल्कुल लाभ होगा। भाई हम बनाए 10 रुपए का, बेचे 15 रुपए का, बनाए 10 रुपए का, अगर इस मार्कर को बनाने में हमको 10 रुपया खर्चा हुआ और हम बेच रहे हैं 15 रुपए का, तो भाई ज्यादा तो हुआ, कितना ज्यादा हुआ? 5 रुपए ज्यादा हुआ। कैसे कैसे निकाले? हमने निकाला कि जब विक्रय मूल्य से हम लागत मूल्य को घटाएंगे तो हमारा निकल आएगा। भाई बड़ी वस्तु से ही छोटी वस्तु को घटाया जाता है, या बड़े अंक से ही छोटे अंक को घटाया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि हमको 5 रुपए का लाभ हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि जब विक्रय मूल्य लागत मूल्य से अधिक हो, तब यह विक्रेता के लिए यानी बेचने वाले के लिए लाभ की स्थिति होती है, लाभ का कंडीशन बन जाता है। इसकी गणना हमेशा लागत मूल्य पर की जाती है। क्यों लागत मूल्य पर गणना की जाती है? क्यों निर्भर होता है लागत मूल्य पर? भाई अगर हम कोई वस्तु से किसी चीज की तुलना करेंगे, चाहे जो भी वस्तु हो, तो उस वस्तु को लेंगे कि नहीं लेंगे? उस वस्तु को लेकर ही तो तुलना करेंगे। तो हमने कैसे तुलना किया कि हमको लाभ हुआ? हमने देखा कि हमने 10 रुपया मार्कर पर खर्चा किया, तो लागत मूल्य हमारा 10 रुपया हो गया, यानी जो है कॉस्ट प्राइस हमारा 10 रुपया हो गया। यहीं से हम तुलना कर रहे हैं कि 10 रुपया था, हमने 15 रुपया का बेच दिया, तो हमने 5 रुपया पा गए, तो हमको लाभ हो गया। यानी लागत मूल्य से अधिक हो गया तो हमको लाभ हो गया, यानी 5 रुपए का लाभ हो गया। यही कंडीशन बन गया। तो हम इस कंडीशन में लागत मूल्य पर ही चर्चा करते हैं, लागत मूल्य से ही हम लाभ और हानि की चर्चा करते हैं। यानी इस चीज को तो हम पहले भी पार्ट में बता चुके हैं, क्रय मूल्य पर चर्चा करते हैं, जिसको हम लागत मूल्य भी कहते हैं। तो वही सारी चीजें हम दोहरा रहे हैं, लेकिन अच्छे से अंदर तक, गहराई तक आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं दूसरे वीडियो में। प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य।